क्या चल रहा है मित्रों? सुप्रभात। देश दुनिया की खबर के साथ फिर से आपके साथ। अ, दुनिया में क्या चल रहा है उसको समझने के लिए 2 खबरों पर गौर करना उचित होगा, है ना? एक खबर है ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक एक द्वीप है न्यू कैलेडोनिया, वहाँ पर दंगे भड़क गए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक कोई द्वीप है, वहाँ पर दंगे भड़क गए हैं, तो इसमें आपको क्या समस्या है, मुझे क्या समस्या है ना? दंगे इसलिए भड़क गए हैं क्योंकि दरअसल जो है इस द्वीप पर फ्रांस का शासन है और फ्रांस जो है 1800 में कभी इस द्वीप पर कब्ज़ा किया था और बाद में जो है उसने इसे अपने अपने देश में मिला लिया। और अब जो है जो दंगे भड़के हैं वो इसलिए भड़के हैं क्योंकि फ्रांस ने एक नया कानून पास किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी फ्रांसीसी नागरिक मुख्य अ, जो मुख्य फ्रांस का जो मेन लैंड है, वहाँ से अगर कोई फ्रांसीसी नागरिक जो है वो न्यू कैलेडोनिया में आके 10 साल से रहा है, 10 साल से बस गया है, तो उसको भी वहाँ पर वोटिंग का अधिकार होगा। तो न्यू कैलेडोनिया के जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि भई इससे हमारा वोट जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि बाहर से आप ला करके बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ पर वोटिंग करवा करके आप जो चाहे कानून पास कर सकते हैं, आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं, है ना? तो दरअसल जो है फ्रांस या कोई भी जो पश्चिमी ब्लॉक का देश है, वो अपने अधिकार में जो है वो इस तरह के द्वीप समूह जो है यहाँ-वहाँ फैले हुए हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और उस पर अपना नियंत्रण जो है वो काबू करना चाहते हैं। अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं और ये माना जाता है कि न्यू कैलेडोनिया में जो है कई प्रकार के जो है प्राकृतिक संसाधन हैं, कई प्रकार के मिनरल्स हैं, है ना? जिसका फ़ायदा जो है फ्रांसीसी इकोनॉमी को हो सकता है और इसीलिए जो है फ्रांस को ऐसा लगा कि जो है उसको अपनी पकड़ को ज़्यादा मजबूत करना होगा इस द्वीप में और काफ़ी दूर है, फ्रांस तो यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक जो है ये द्वीप समूह जो है वो चल रहा है। तो ये एक एक आप देखिए कि जो है फ्रांस में ये हो रहा है, अब यूरोपियन यूनियन जो है इस वोटिंग लॉ में जो परिवर्तन हुआ है, यूरोपियन यूनियन जो इतना मानव अधिकार और फलान-ढिकान की बात करते हैं, उनका क्या इस पर मत है? अमेरिका जो है वो इतना मानव अधिकार और इतना ज़्यादा जो है वो इंडिजिनस पॉपुलेशन के राइट्स के बारे में बात करते हैं या सहिष्णुता की बात करते हैं दुनिया भर में। उनकी क्या रिपोर्ट है फ्रांस के इस कदम के बारे में, है ना? दंगे भड़क गए हैं भई, है ना? जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि भई आप बाहर से ला करके फ्रांस के नागरिक हैं जो यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, आप रिकॉर्ड में दिखाओगे 10 साल से हैं और फिर उनको वोटिंग राइट दे दोगे, हम तो यहीं पर हैं। हम तो यहाँ से जा नहीं रहे हैं या उतनी संख्या में नहीं जा रहे हैं, तो हमारा हक मारा जाएगा। हमारे संसाधनों पर जो है एक तरह से जो है फ्रांसीसी का माने फ्रांसीसी से स फ्रांस की सरकार तो वहाँ चल ही रही है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि भई फ्रांस के लोग भी यहाँ आके बस जाएँगे तो हम कहाँ जाएँगे? ऐसा है मामला। तो ये जो है आज की दुनिया में माने दूसरे को क्या बुद्धि देना है, दूसरे को क्या बोलना है, ये आप देखिए क्या अलग मामला चलता है और जो जो अपने करनी है, उसमें कितना फ़र्क है ना? तो ये मामला जो है एक गंभीर है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि जो चुनावी साल चल रहा है अमेरिका में। अमेरिका में जो है वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने अ अ, जो है कई सारे टैरिफ लगा दिए हैं चीनी उत्पादों पर, है ना? पहले से जो है कई बार जो है अमेरिकी अधिकारी जाकर के चीन के पास गए, उन्होंने कहा कि भई आपके यहाँ उत्पादन क्षमता इतनी ज़्यादा है कि यूरोप और अमेरिका को आप बाँट दोगे, है ना? और हमारे यहाँ का जो उद्योग है वो चल नहीं पाएगा। तो आप अपनी उत्पादन क्षमता कम कीजिए। तो वो कहे कि भई हम अपनी उत्पादन क्षमता क्यों कम करेंगे? हम तो सब्सिडी देके बढ़ाएँगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर पैनल है, ये तो उभरते हुए उद्योग हैं, दुनिया भर में इसकी ज़रूरत है। तो हम इसको कम क्यों करेंगे आपके बोलने पर? हम तो इसको बढ़ाएँगे, है ना? तो इसलिए जो है बात बन नहीं पाई और इसके नतीजे में जो है फिर अब चुनावी साल है और ट्रम्प जो हैं काफ़ी आक्रामक हैं। ट्रम्प जो है अमेरिका फर्स्ट और इस तरह की बातें करते रहते हैं और वो कहेंगे कि भई जो है एक तरफ तो घुसपैठ हो रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं और उत्पादन जो है वो अमेरिका से बाहर जा रहा है।
उनका आर्गुमेंट यही होगा। तो बोले नौकरियाँ यहाँ कहाँ रहेंगी और लोग यहीं रहेंगे। जो भी मुँह उठाए चला आ रहा है दक्षिणी सीमा से। तो घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया है और नौकरियाँ अमेरिका में नहीं है, इसको बड़ा मुद्दा बनाया है, तो बाइडेन के लिए समस्या हो गई है। तो बाइडेन ने जो है ये कहा कि भई अब इसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाइडेन काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि सब्सिडी दे करके अपने यहाँ भी उद्योगों को शुरू करें, लेकिन अभी तक जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि चीन के पास जो क्षमता है, जो आबादी है और जो उसने शुरू से एक नीति बना रखी है कि हमको जो है दुनिया का फैक्ट्री बनना है और दुनिया भर को अपने ऊपर हमको निर्भर करना है। और इसके नतीजे में फिर ये है कि जो है इसमें जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि भई दुनिया भर जो है निर्भर हो जाएगी और दुनिया में और कहीं कोई इस तरह का उद्योग पनप नहीं पाएगा क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा रहेगा और जो फाइनल रिटेल प्राइस है वो बहुत कम रहेगी और अगर कहीं कोई अगर आस-पास आता भी है तो चीनी सरकार सब्सिडी दे कर के उसको और घटा सकती है ना? लागत मूल्य घटा देगी तो दाम भी कम कर पाएगा चीनी चीनी निर्माता। तो ये इस तरह की बातें हैं। तो अब समझने वाली बात ये है कि जो जानकारी इसमें मिल रही है वो ये कि व्हाइट हाउस ने जो है जो तय किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो है तकरीबन 100% टैक्स लगा दिया है ना? यानी उसके दाम डबल हो जाएँगे और इसके अलावा सोलर पैनल और इसके अलावा जो है इस पर भी जो है तकरीबन 25 से 50% का जो है टैरिफ लगाया गया है ना? और क क कई तरह के स्टील और एल्यूमीनियम प्रोडक्ट्स पर भी जो है टैरिफ लगाया गया है। जिस जो ये जो जो इन चीज़ों के बनाने में जो है इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से जो है उन्होंने काम किया है। अब मज़े की बात ये है कि इस एक कदम से बहुत सारे जो हैं वो दिक्कतें पैदा हो रही हैं। एक तो ये कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल में भी जो है चीन पर टैरिफ लगाया था और उस समय बाइडेन ने आलोचना की थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप इन सस्ते उत्पादों पर टैक्स लगाएँगे, उन पर टैरिफ लगाएँगे, तो जो है इसका ये महँगे बिकेंगे यहाँ पे अमेरिका में। तो अमेरिका में उत्पादन क्षमता नहीं है और ये चीज़ें महँगी बिकेंगी, तो दरअसल जो है अमेरिकी टैक्स पेयर का ही पैसा, उनकी जेब से ही पैसा निकलेगा। ये उनका आर्गुमेंट था उस समय जब वो विपक्ष में थे। लेकिन अब जब वो सत्ता में हैं और चुनावी साल में जब देख रहे हैं कि स्थिति खराब है, तो उन्होंने भी चीन पर टैरिफ लगा दिया। सब्सिडी भी दे रहे हैं अपने यहाँ और सामने वाले के उस पे टैरिफ भी लगा रहे हैं, है ना? तो जो ग्लोबलाइज़ेशन का जो पूरा मुद्दा था, जो वैश्वीकरण का जो पूरा मुद्दा था, वो कहीं न कहीं उसका डेथ सर्टिफ़िकेट साइन हो चुका है। एक तरह से माना जा सकता है। अब हर कोई चाहता है कि हम बनाएँ, दुनिया खरीदे और आप क्या बना रहे हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। हम अपने यहाँ नौकरी देना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिकली बहुत ये गंभीर मुद्दा हो गया है। अगर आप लोगों को नौकरियाँ नहीं दे पाएँगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? और वो भी इन उभरते हुए सेक्टर्स में, चूँकि अब दुनिया जो है वो तेल और इससे हटना चाहती है, क्योंकि पर्यावरण खराब हो चुका है, खराब हो रहा है। तो इसलिए जो है ये उभरते हुए क्षेत्र हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया और आपके सोलर पैनल, भारत भी जो है इसको बनाने की कोशिश कर रहा है अपने यहाँ, बड़े पैमाने पर। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो 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 अमेरिका ने जो ये काम किया है ना? अभी हाल में जो है चीनी राष्ट्रपति गए थे यूरोप की यात्रा पर और हंगरी और फ्रांस भी गए थे। तो दरअसल जो है यूरोप जो है वो कहीं न कहीं इस पशोपेश में है कि चीन को कैसे हैंडल करें। चीन की जो उत्पादन क्षमता है उससे यूरोप के भी उद्योग गलत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अ, जो यूरोप है वो इसकी उसको तय नहीं कर पा रहा है कि हमको अपने उद्योगों को बढ़ावा देना है कि चीन के उस पर टैरिफ लगाना है, इसको लेकर के कोई पशोपेश है। और इसलिए वो जो हैं अभी बातचीत के ही दौर में हैं। तो यहाँ पर अमेरिका और यूरोप जो वैसे सैन्य सहयोगी हैं, उनके नीतियों में आपस में एक विभाजन दिख रहा है ना? तो और ये बाइडेन के कार्यकाल में हो रहा है ना? ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए जो है काफ़ी इससे जो है अब ये 2 बड़ी घटनाएँ हैं कि जहाँ पर सरकारें जो हैं, उनके हाथों से चीज़ें निकलती जा रही हैं और एक तरफ जो है संसाधन को बनाए रखने के लिए अपने कब्ज़े में, अपने नियंत्रण में सरकारों को जो है एक दूर द्वीप में उसकी स्वायत्तता ख़त्म करके वहाँ पर अपने लोगों को भेज करके उनको जो है नया वोटिंग कानून बना करके और ये उम्मीद करना कि हमारे लोग जो हैं, हमारे नीतियों के पक्ष में वोट देंगे और इस तरह से जो है उस द्वीप पर और उस द्वीप के पूरे संसाधनों पर जो है पूरा कब्ज़ा हमारा हो जाएगा। ये यूरोप का एक देश कर रहा है ना? जिसके पास परमाणु क्षमता भी है, जिसके पास हर तरह की क्षमता है, जिसके नागरिक बहुत पढ़े-लिखे हैं, जहाँ पर कि कई तरह की नागरिक सुविधाएँ हैं दुनिया भर में
और जिनके पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है, ये वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एक टेक्नोलॉजी और क्या-क्या पता नहीं माने अभी 2000 के समय में जो है 2000 के साल में या उसके 5 साल आगे पीछे मुझे याद आता है कि अ, अमेरिका में हॉलीवुड में जो फ़िल्में बनती थी, वो फ़िल्में ये बनती थी कि कहीं कोई धूमकेतु आ रहा है। कहीं कोई धूमकेतु आ रहा है और पूरी मानव जाति पे खतरा है और तब जो है अमेरिकी जो है उठ के जाते हैं और धूमकेतु को जो है रोकते हैं या जो भी निवारण है वो करते हैं। दूसरा भी फ़िल्म बनाते थे वो सब ब्लॉकबस्टर मूवीज़ हैं। दूसरी फ़िल्में उन्होंने बनाई कि बाहर से जो है एलियंस जो हैं यहाँ पे आ गए हैं और वो यहाँ के संसाधनों पे कब्ज़ा करना चाहते हैं, मानव जाति के लिए खतरा हो गया है। तो फिर से जो है अमेरिकी उठ के जाते हैं और सबको सबको जो है ठिकाने लगा देते हैं और इस तरह से। तो उस समय जो मानसिकता थी अमेरिका की वो ये थी कि दुनिया में कौन है? सोवियत यूनियन टूट ही गया। दुनिया में कौन है जो हमारे सामने खड़ा हो पाएगा? है ना? लेकिन देखिए 20 साल के अंदर में, 2 दशक के अंदर में, ये हमेशा याद रखना चाहिए आदमी को हमेशा समय अमेरिका जो कि दुनिया भर में अकेला सुपर पावर बन के उभरा था। 2000 के दशक में जो है उनके यहाँ फ़िल्में ऐसी बन रही थी कि दुनिया में हम हमारी इतनी बड़ी सेना है, इतना नासा है, टेक्नोलॉजी है, फलाना-ढिमकाना है। इस दुनिया में हम अपनी क्षमता उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी क्षमता बहुत ज़्यादा पड़ जा रही है, भारी पड़ जा रही है। तो हमें ऐसी फ़िल्में बनानी होंगी कि कोई धूमकेतु आ रहा है, पूरी मानव जाति को खतरा है और हम जाकर के बचा रहे हैं पूरी मानव जाति को। कोई बाहर से जो हैं अजीबो-गरीब दिखने वाले एलियंस आ रहे हैं, उनसे बचाने का काम हम कर रहे हैं और ये फ़िल्में ब्लॉकबस्टर थी। वो एक ज़माना था और आज का ज़माना ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल बनाने के लिए जो है और सस्ता कैसे बनाएँ और संसाधन कहाँ से लाएँ, मार्केट कहाँ से लाएँ, इसके जुगाड़ में जो है अमेरिका जो है कम्युनिस्ट देश से जो है वो निबट नहीं पा रहा है और अमेरिका में जो है 2 ही पार्टियाँ हैं डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों पार्टियों की यही नीति है। ट्रम्प के कार्यकाल में यही नीति थी अमेरिकी प्रशासन की और बाइडेन के कार्यकाल में भी यही नीति है कि दोनों ने जो है बाहर से आने वाले सस्ते माल पर टैक्स लगा दिया, ठीक है? उसको उसको महँगा कर दिया, ताकि देशी उद्योग जो है वो पनप सके। तो वैश्वीकरण का क्या हुआ? और हम तुम बराबर हैं, इसका क्या हुआ? अगर आप बेहतर हैं तो आपकी सेवाएँ हम लेकर के जीवन गुज़ार देंगे। वो नीति का क्या हुआ? वो फ्री एंटरप्राइज़ और ग्लोबलाइज़ेशन का क्या हुआ? है ना? ये सरकारी स्तर पे चल रहा है। ये विकसित देशों का जो कि पूरी दुनिया के लिए नीति तय करते हैं, ये उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनके लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं, है ना? और यहाँ पर जो है माने अगर आप जानने चलें तो दुनिया में बहुत कुछ देखने समझने को है। नहीं जानना चाहें तो युवा आजकल विधायक से पूछ रहे हैं कि भई वो किराए का कमरा जो है व्यवस्था हो जाती तो मज़ा आ जाता। किराए का कमरा नहीं मिल रहा है ना? मज़े लेना है ज़िंदगी के, किराए का कमरा व्यवस्था कर दे रहे तो मज़ा आता। विधायक से ये बातें हो रही हैं, है ना? ऐसी ऐसी मतलब माने ये दिन आ गए हैं, है ना? तो दुनिया के बारे में जानते समझते रहिए, पढ़ते रहिए, है ना? कहीं न कहीं देर-सबेर उसकी उसका असर आपके जीवन पर भी और आपके परिवार पर, आपके आने वाली पीढ़ी पर जो है उसका असर पड़ेगा ही, है ना? तो इसलिए जानते समझते रहने में कोई नुकसान नहीं है।